ऐसे अद्भुत रचना के बारे में जिसको हम सीधा भी पढ़ सकते हैं और उल्टा भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और दोनों ही प्रकार से अर्थ निकलेंगे। यदि आप सीधा पढ़ते हैं तो श्री राम कथा, राम की महिमा का वर्णन है, और विपरीत पढ़ते हैं तो कृष्ण और कृष्ण महिमा का वर्णन है। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु के कांचीपुरम में ऐसे एक विद्वान हुए जिनका नाम वेंकटाध्वरी है, और उन्होंने एक अद्भुत रचना रची जिसका नाम राघव यादवीयम है। 30 श्लोक, यानी सीधा और 30 श्लोक उल्टा, दोनों मिला दिया जाए तो 60 श्लोक का यह अद्भुत ग्रंथ है, और जिस कारण इसे अनुलोम विलोम ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि यह इसकी खासियत है कि आप दोनों ही प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो इस ग्रंथ का एक श्लोक लेते हैं और उस श्लोक का हम अनुलोम और विलोम दोनों ही प्रकार से अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है कि वंदेहम देवम तम श्रितम रंतारम कालं भाषायः रामो रामाधिराप्यागो लीला मारा योद्धये वासे। यह श्लोक यह कहता है कि मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में माँ सीता निवास करती हैं, और जिन्होंने सह्याद्री की पहाड़ियों को पार करते हुए लंका गए और रावण का वध किया तथा वनवास पूरा करके वापस अयोध्या आए। और यदि इसी श्लोक को विपरीत पढ़ते हैं तो यह कृष्ण की महिमा का वर्णन करता है, जैसे सेवाध्यो रामा लाली गोप्या राधी भरामुरा यस्या भालंकारम तारम तम श्रितम वंदे हम देवम। श्लोक ये कहता है कि मैं रुक्मणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, और जो सदा माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं तथा जिनकी शोभा समस्त रत्नों की शोभा को भर लेती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो ये जो श्लोक आपने देखा, इसी प्रकार से समस्त 30 श्लोक अनुलोम और विलोम होते हुए 60 श्लोक हैं, और इसमें क्रमशः जो है आपको कृष्ण और राम दोनों के ही महिमा का वर्णन देखने को मिल जाता है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत रचना है।